बहुत समय पहले की बात है। एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में एक अच्छे गुणवत्ता वाले पत्थर खोजने गया था। उसे वहाँ एक बहुत ही सुंदर और अच्छे गुणवत्ता वाला पत्थर मिला। वह इतना अच्छा पत्थर देखकर बहुत खुश हुआ और मन ही मन में कहा कि मूर्ति बनाने वाले के लिए बहुत सही है। जब शिल्पकार जंगल में वापस आ रहा था तो उसे एक और अच्छा सा पत्थर मिला। वह उस पत्थर को भी अपने साथ घर लेकर आ गया। घर पर आकर मूर्तिकार ने उस पत्थर को उठाया और अपने औजारों के साथ उस पर अपने हुनर का इस्तेमाल करने लगा। पत्थर पर जब औजार मारा गया तो पत्थर कहने लगा, मुझे बहुत चोट पहुंच रहा है, मुझे छोड़ दो। अगर तुमने मुझे फिर से चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं टूट जाऊंगा। आप मूर्ति बनाने का काम किसी और पत्थर पर कर सकते हैं। पत्थर की बात को सुनकर कारीगर को उस बेचारे पत्थर पर दया आ गई। मूर्ति बनाने वाले कारीगर ने उस पत्थर को छोड़ दिया और मूर्ति बनाने का कार्य किसी और पत्थर पर शुरू कर दिया। उस दूसरे पत्थर ने कुछ नहीं कहा और मूर्तिकार ने अपनी कला उस पर दिखाई। कुछ समय में मूर्तिकार ने उस पत्थर की एक बहुत ही अच्छी मूर्ति बना डाली। जो मूर्ति बना था उसका आकार बिल्कुल भगवान बाल गणेश की तरह थी। गांव के सभी लोग मूर्ति को देखने के लिए मूर्तिकार के पास गए। सभी को मूर्ति पसंद आई और उसे मंदिर में पूजा के लिए रखने का निश्चय किया गया। और किसी एक के विचार में आया कि नारियल को तोड़ने के लिए किसी पत्थर की आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ पर रखा पहले वाला पत्थर भी अपने साथ ले गया। मूर्ति को मूर्तिकार के यहाँ से निकाल कर उन्होंने इसे मंदिर में सजाया और उसे पहले वाले पत्थर को सामने रख दिया गया, जिस पर नारियल तोड़ने का काम भगवान को चढ़ाया जाता है। उसे दर्द होता है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने वाला नहीं है। वह पहले वाला पत्थर ने मूर्ति बने दूसरे पत्थर से बात की और कहा कि तुम बहुत खुश हो, आपको दूध से नहलाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं और आज लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, लेकिन मेरी किस्मत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लोगों ने मुझे नारियल को तोड़ने के लिए रख दिया है। इस बात पर पत्थर की बनी दूसरी मूर्ति ने कहा कि अगर आप मूर्तिकार को काम करने से नहीं रोका होता तो आप आज मेरी जगह होते। लेकिन आपने उस समय आसान रास्ता चुना। आपको ज़्यादा दर्द और पीड़ा हो रहा था, इसलिए अब आप पीड़ित हैं। और सारी बात पहले वाले पत्थर को समझ में आ गई कि जो पहले कठिनाई के समय में हौसला नहीं खोता वह आगे चलकर अच्छे फल पाता है। उन्होंने कहा कि अब मैं शिकायत नहीं करूँगा। इसके बाद बहुत से लोग आते और उस पत्थर पर नारियल फोड़ते और पूजा करके प्रसाद चढ़ाते और चले जाते। तो दोस्तों, ये डरपोक पत्थर की कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।